अभी दिसंबर शुरू भी नहीं हुआ, नवंबर में ही सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। जी हां, प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। गुलाबी शहर में बढ़ने लगी है ठंड। राजधानी में आज का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तापमान गिरने से लोगों की दिनचर्या भी अब बदली हुई नजर आ रही है। माउंट आबू में माइनस में तापमान पहुंचा है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच पहुंच गया है। माउंट आबू में गुरु शिखर पर जमाव बिंदु पर तापमान है। वहीं घास पर ओस की बूंदें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। पार्किंग में जो खड़े वाहन हैं वहां पर भी बर्फ जमी है। तो जयपुर में आप देखिए कि जहां पर आज का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है। कई सारे ऐसे जो जिले हैं जहां पर आपको जहां का टेम्परेचर 5 से लेकर 10 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं माउंट आबू की बात करें तो वहां का तापमान माइनस में पहुंच चुका है। जो हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो माउंट आबू की हैं। आप देखिए कि गाड़ी अगर खड़ी है तो उस पर एक बर्फ की चादर बिछी हुई है। अगर घास है तो वहां पर ओस की एक बूंदे चादर की तरह बिछी हुई है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। प्रतीक सोलंकी सिरोही से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अशोक, मैं आपके पास आती हूँ। श्रीगंगानगर में टेम्परेचर क्या है? देखिए श्रुति, श्री गंगानगर में भी पिछले एक सप्ताह से बात करें तो एक सप्ताह के दौरान न केवल दिन का बल्कि रात के तापमान में तकरीबन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। खासतौर से रात के समय जिस तरह से टेम्परेचर गिरकर अब लगभग 10.5-11 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है, तो ऐसे में रात के समय जरूर गलन का एहसास बढ़ गया है। हालांकि दिन का टेम्परेचर लगभग 27-28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की वजह से और दिन में खिल रही हल्की धूप की वजह से लोगों को राहत महसूस हो रही है। लेकिन जिस तरह से रात के समय टेम्परेचर गिरा है और सुबह शाम तेज ठंड पड़ने लगी है, उसके बाद में लोगों का न केवल रूटीन बदला है बल्कि रूटीन के साथ साथ पहनावा और खान पान में भी अच्छा खासा बदलाव आया है। मैं अभी देखिए इस समय श्री गंगानगर के एक पार्क में मौजूद हूँ, जहां पर आम दिनों में काफी ज्यादा संख्या में मॉर्निंग वॉकर्स हुआ करते थे, लेकिन वो मॉर्निंग वॉकर्स अब पूरी तरह से नदारद हैं। और जो लोग बाहर निकले हुए हैं वो या तो धूप सेकते हुए देखे जा सकते हैं या फिर उन्होंने सर्दी से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। चूंकि पिछले 1-1.5 सप्ताह के दौरान टेम्परेचर में अच्छी खासी गिरावट आई है, ना केवल दिन में बल्कि रात के टेम्परेचर में। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है वो बच्चों और बुजुर्गों की डेली रूटीन पर पड़ा है। अब लोग घर से बाहर निकलते समय पूरी तरह से अपने आप को वुलन्स पे पैक करके रखते हैं। साथ ही साथ प्रयास ये होता है उनका कि सुबह और शाम के वक्त तो बिल्कुल ना निकले, क्योंकि सड़कों से मॉर्निंग वॉकर्स, खासतौर से जो बुजुर्ग मॉर्निंग वॉकर्स हैं, वो तो लगभग गायब ही हो गए हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो देखिए मौसम विभाग के द्वारा इस समय जो चेतावनी जारी की गई है वो ये है कि आगामी एक सप्ताह के दौरान हालांकि मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं बताई गई है। तो ऐसे में लगभग न्यूनतम तापमान 10-10.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहेगा, तो दिन का तापमान तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। बात करें लोगों की रूटीन की तो देखिए अब लोग सुबह और शाम के वक्त घर से थोड़ा देरी से बाहर निकलते हैं और शाम को भी प्रयास ये रहता है कि लोग जल्द से जल्द घर पहुंच जाए। इसके साथ साथ श्रुति, चूंकि डेली रूटीन के साथ साथ पहनावा तो बदला ही बदला है, खान पान में भी अच्छा खासा बदलाव आया है। इन दिनों लोग बाजरी का, मक्की का, मूंगफली का जमकर इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। जी ठीक है अशोक। प्रतीक सिरोही से हमारे सहयोगी जी। प्रतीक, वहां पर ठंड का एहसास कैसा है सिरोही में? जी बिल्कुल, देखा जाए तो सिरोही में ठंड का एहसास जो है बहुत ही अच्छा लोग फील कर रहे हैं। वहीं अगर पर्यटन स्थल माउंट आबू की बात की जाए तो राजस्थान का कश्मीर कहलाता है वो। और इस बार नवंबर में लगातार 3 दिन से तापमान जो है गुरु शिखर पर -2 डिग्री और -1 डिग्री में चला गया है, जिससे मैदानी पार्किंग में खड़ी रहती है उसके ऊपर ओस की बूंदें पूरी तरह से बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आती हैं। वहां पर सैलानी जो है इस मौसम का जमकर लुत्फ उठाते हैं, लेकिन वही इसका खासा असर जो है वहां पर स्थानीय बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ता हुआ साफ तौर से नजर आता है। हालांकि सुबह सुबह जो है मॉर्निंग वॉक भी स्थानीय लोग जो नजर रहते हैं, लेकिन सैलानी जो है आज सुबह ही बर्फ को देखने के लिए होटलों से बाहर निकल जाते हैं और चाय की चुस्कियां लेकर पार्किंग में पड़ी गाड़ियां और टेबल पर पड़े जो उसकी बूंदे बर्फ को जो है उसको देखकर जो है रोमांचित होने लगते हैं। वही आपको बता दें कि देर रात माउंट आबू का तापमान जो है -2 और -1 में चला जाता है, जिससे कि वहाँ जो है कड़कड़ाचे सी जो सर्दी जो है का एहसास हो रहा है।
इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए जो है गर्म व्यंजनों का खासा जो है एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। गर्म व्यंजन खाने के लिए जो है वहां पर स्टॉल लगाई जाती हैं और इस मौसम में जमकर जो है एंजॉय कर रहे हैं। वही अगर बात की जाए नक्की झील की, तो नक्की झील का तापमान जो है आज जो है 6 डिग्री का दर्ज किया गया था कल सुबह का, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि यहाँ पर भी तापमान जो है कल जो तापमान जो -2 डिग्री में चला गया था देर रात तक। और इस मौसम का एंजॉय करने के लिए गुजराती व महाराष्ट्र के जो सैलानी जो है अभी जमकर जो है आना शुरू हो चुके हैं। हाँ। और इस माहौल को देखकर जो है स्थानीय व्यापारियों में भी खासा खुशी का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। जी। अशोक, पिछले साल के मुकाबले इस साल ठंड ज्यादा पड़ने लगी है और क्या पहले पड़ने लगी है? साल से हम तुलना करें तो निश्चित तौर पर देखिए काफी ज्यादा अलग महसूस हो रहा है, लेकिन चूंकि इस बार कोहरा नहीं दिखाई दे रहा है। चूंकि पिछले साल हमने देखा था कि कोहरे की शुरुआत काफी जल्दी हो गई थी, लेकिन अभी तक श्री गंगानगर जिले में कहीं पे भी कोहरा नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर हल्का कोहरा देखा जा सकता है, वो भी सुबह और शाम के वक्त। अदरवाइज दिन के समय पूरी तरह से साफ रहता है। वहीं इस बार चूंकि इस एक्यूआई का लेवल भी पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट इस बार के मौसम में, इस बार की सर्दी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इस जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, उससे सबसे ज्यादा जो फायदा मिल रहा है वो यहाँ के किसानों को मिल रहा है। खासतौर से गाजर उत्पादक किसान है या किन्नू उत्पादक किसान है, उनको लिए काफी खुशगवार मौसम बना हुआ है, क्योंकि माना जाता है कि श्री गंगानगर की गाजर और किन्नू में मिठास तभी आती है जब टेम्परेचर डाउन होता है। और यहाँ की जो आबो हवा है वो गाजर को और किन्नू के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है। इसके साथ साथ जो फसल इस समय खेतों में बिजाई हो चुकी है, चाहे वो हम सरसों की बात करें या गेहूं की बात करें, उसके लिए भी मौसम काफी खुशगवार माना जाता है। हालांकि आम लोगों के लिए ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन किसान इस मौसम को लेकर काफी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी सिंचाई पानी की भी पूर्ति होती हुई नजर आती है। फसलों की पैदावार के लिए भी ये मौसम काफी फायदेमंद होता है और सबसे ज्यादा जो फायदा मिलता है वो किन्नू और गाजर की फसल को मिलता है। ठीक है अशोक, और